नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज की खबर आस्था, शिक्षा और शब्दों की ताकत तीनों को एक साथ जोड़ती है। छतरपुर से बागेश्वर धाम से आए एक बयान ने देश में नई बहस छेड़ दी है। गुरुकुल खोलने का ऐलान हुआ, लेकिन उसके साथ ही कही गई एक बात ने सवाल भी खड़े कर दिए। आज हम उसी बयान को संतुलित नजर से समझाने की कोशिश करेंगे। एमपी के छतरपुर में बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने गुरुकुल खोलने को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि वेदों, संस्कृत और शास्त्रों की पढ़ाई से आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति जड़ों से जुड़ी रहेगी। गुरुकुल का उद्देश्य बच्चों को परंपरागत ज्ञान देना बताया गया। ये पहल भारत की प्राचीन शिक्षा परंपरा से जुड़ती है। कई लोग इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं, क्योंकि ये वैदिक ज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश है। इसी मंच से शास्त्री ने यह भी कहा कि वेद नाम मानने वालों के बच्चों को भविष्य में अलग नामों से पहचाना जा सकता है। ये बयान सामने आते ही चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने इसे संस्कृति चेतावनी के रूप में देखा, तो कुछ ने इसे जरूरत से ज्यादा कड़ा बताया। जहां सवाल यह है कि क्या इस तरह की भाषा समाज में गलतफहमी पैदा कर सकती है। सार्वजनिक मंच पर कही गई बातों का असर हमेशा दूर तक जाता है। भारत में शिक्षा और धर्म दोनों ही समाज की अहम कड़ियां रही हैं। गुरुकुल जैसी व्यवस्था ने कभी देश को महान विद्वान दिए, लेकिन आधुनिक भारत में शिक्षा का मतलब सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं रहा। आज विज्ञान, तकनीक और कला भी उतनी ही अहम है। ऐसे में जब धर्म और शिक्षा एक साथ आते हैं, तो भाषा का संतुलन और जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोग इसे परंपरा की रक्षा से जोड़ रहे हैं, जबकि कुछ इसे अनावश्यक रूप से संवेदनशील मान रहे हैं। सवाल यह नहीं कि कौन सही है या कौन गलत, सवाल यह है कि क्या बच्चों की पहचान पर ऐसी बातें असर डाल सकती हैं। गुरुकुल और वेद की पढ़ाई एक बात है, लेकिन शब्दों की व्याख्या दूसरी बात है। राजनीतिक और सामाजिक विद्वान भी इस बयान को अलग अलग नजर से देख रहे हैं। कुछ का मानना है कि ये सांस्कृतिक चिंता का हिस्सा है, तो कुछ इसे वैचारिक बहस से जोड़ते हैं। भारत जैसे देश में हर शब्द को सोच समझकर बोलना पड़ता है। यही वजह है कि ऐसे बयान व्यापक चर्चा का विषय बन जाते हैं। गुरुकुल की सोच अपने आप में नकारात्मक नहीं है। वेदों और संस्कृत की शिक्षा बच्चों को अपनी विरासत से जोड़ सकती है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य जोड़ना होना चाहिए, बांटना नहीं। गुरु की भूमिका सिर्फ ज्ञान देने की नहीं, समाज में संतुलन और समझ पैदा करने की भी होती है। आज का भारत विविधता और आधुनिकता के साथ आगे बढ़ रहा है। बच्चे अपने सपनों और क्षमताओं से पहचान वो बनाना चाहते हैं, नाम, धर्म या पृष्ठभूमि से नहीं। ऐसे में हर सार्वजनिक बयान को इस नज़र से देखना जरूरी है कि वह समाज को जोड़ रहा है या अनजाने में दूरी बढ़ा रहा है। गुरुकुल का सपना पुरानी परंपरा से जुड़ा है। शब्दों की जिम्मेदारी आज की सच्चाई है। आस्था सम्मान चाहती है, समाज संतुलन चाहता है, बच्चे भविष्य चाहते हैं और भारत चाहता है एकता। आप देखते रहिए इंडिया डेली। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।